एक बूढ़े बरगद के पेड़ की ऊंची डालियों पर दो कबूतर रहते थे, हीर और रांझा। उनका घोंसला टहनियों से बुना हुआ और मुलायम पंखों से ढका हुआ उनका आश्रय था। हर सुबह वे उगते सूरज के साथ जागते थे। उसकी सुनहरी किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगती थीं। ताजी और शुद्ध हवा चमेली की मीठी खुशबू लेकर आती थी, जो उनके दिलों को खुशी से भर देती थी। हीर और रांझा अविभाज्य थे। उनका बंधन उतना ही मजबूत था जितना उस बरगद के पेड़ का जो उन्हें आश्रय देता था। वे अपना दिन प्रेम गीत गाने, एक दूसरे के पंखों को साफ करने और पास के खेतों में भोजन की तलाश में बिताते थे। उनका जीवन हालांकि सादा था, प्यार, हंसी और प्रकृति की सुखदायक लय से भरा था। एक दिन उनकी शांत दुनिया पर एक साया छा गया। एक शिकारी जाल और आंखों में चमक लिए बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। उसने प्राचीन पेड़ में रहने वाले कबूतरों के बारे में कहानियां सुनी थीं। उनके पंखों के बारे में अफवाह थी कि उनमें एक दुर्लभ सुंदरता है। लालच और शिकार के रोमांच से प्रेरित होकर उसने हीर और रंझा पर अपनी नजरें जमा ली। शिकारी चुपके से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी आंखें किसी भी हलचल के संकेत के लिए शाखाओं को देख रही थीं। हवा उसकी गंध हीर और रंझा तक ले आई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में भय कांप गया। वे जानते थे कि वे खतरे में हैं। शिकारी की उपस्थिति से उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व खतरे में है। जैसे ही शिकारी अपना जाल बिछाने के लिए तैयार हुआ, रांझा ने हीर के सामने उड़ान भरी, उसे अपने शरीर से ढक लिया। वह जानता था कि उसे किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हीर के लिए उसका प्यार उसके डर से भी बड़ा था। कांपती आवाज से उसने शिकारी से विनती की, हीर के जीवन के बदले में खुद को देने की पेशकश की। रंझा के निस्वार्थ कार्य से हैरान शिकारी एक पल के लिए रुक गया। उसने ऐसा प्यार और बलिदान कभी नहीं देखा था, खासकर उस प्राणी से जिसे वह शिकार मानता था। रांझा की याचना, हताशा और प्रेम से भरी हुई उसके भीतर एक राग छेड़ गई, एक लंबे समय से सुप्त सहानुभूति को जगाया। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस किया। वह लालच से प्रेरित होकर बरगद के पेड़ पर आया था, लेकिन रांझा के बलिदान ने उसकी आंखें प्यार की सुंदरता और जीवन की पवित्रता के लिए खोल दी थीं। अपना जाल नीचे करते हुए शिकारी ने महसूस किया कि पछतावे की लहर उस पर छा गई है। उसने धीरे से कबूतरों को उड़ा दिया। उसका दिल पछतावे से भारी था। जैसे ही हीर और रंझा सुरक्षित उड़ गए, शिकारी ने एक नया पत्ता पलटने की कसम खाई। वह अब शिकार नहीं करेगा, बल्कि सभी प्राणियों, छोटे और बड़े, का सम्मान और रक्षा करेगा। दो कबूतरों और शिकारी की कहानी जनरेशन दर जनरेशन चली आ रही एक कहानी बन गई। ये कहानी की पिटारा में अपनी जगह पाई, जो उन कहानियों का खजाना है जो जीवन के मूल्यवान सबक सिखाती हैं। हीर और रांझा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और निस्वार्थता के कार्य से सबसे कठोर हृदय भी कोमल हो सकता है। और इस प्रकार कबूतरों की विरासत जीवित रही। उनकी कहानी समय के साथ गूंजती रही, पीढ़ियों को प्यार, करुणा और सभी जीवित प्राणियों की अंतर संबंध से प्रेरित करती रही।